हाँ भाई, वेलकम टू जी के वर्ड। देखिए, आज हम आपके लेकर आए हैं प्रकाश संश्लेषण। एक टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, और जितने भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा टफ भी है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी बोल सकते हो, लेकिन आपका जो लेवल है, आपके लिए जो चाहिए क्वेश्चन, वो आपको इस वीडियो में आज मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हम स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट एक टॉपिक है म्लानी, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग विल्टिंग। प्रकाश संश्लेषण में ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक टॉपिक है, तो इसको भी हम थोड़ा समझाते हैं भी आपको कि म्लानी विल्टिंग होता क्या है। स्थायी म्लानी, अस्थायी म्लानी और म्लानी गुणांक, ये तीनों को आप समझ लीजिए, क्योंकि रेलवे में पिछली बार परीक्षाओं में इससे भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, देखिए, कुछ बातें हैं मैं आपसे करना चाहूँगा कि देखिए, मैंने कम्युनिटी टैब पे सुबह बोला था कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरे गले पे टॉन्सिल्स हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा, वो मतलब बहुत ज़्यादा पेन है। मैं कुछ खा पी भी नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी दर्द है, पानी भी मैं नहीं पी पा रहा हूँ। इस कारण शायद 2 दिन से वीडियो भी मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सी रिलीफ है, तो मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता देता हूँ क्योंकि देखिए, हमारा रिश्ता सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम आपको पढ़ा दें और आपका अपने मतलब की इस वीडियो हो तो आप उसको देख लें, नहीं है तो मत देखें। देखिए, सिर्फ इतना ही एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हैं, काफ़ी पहले से जुड़े हैं, बहुत प्यार से बिहेव करते हैं वो लोग, और कुछ लोग काफ़ी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं। ठीक है, देखिए, एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को, यूट्यूब पे मैं मोस्टली पैसे कमाने के लिए नहीं हूँ। ठीक है, मैं शायद जब मैं 9th क्लास में था तब से मैं स्टडी मतलब पढ़ाई कराता हूँ। मैं पढ़ाता भी था और मैं पढ़ता भी था। ठीक है, रीज़न क्या था, मेरे घर की कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैं शुरू से मेरे अंदर ये एक जुनून था कि मुझे टीचिंग करनी है। ठीक है, तो मैं शुरू से, एक मजबूरी भी आप बोल सकते हो कि घर की कुछ मजबूरियाँ थी मेरी, जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई के लिए भी कोचिंग पढ़ानी पड़ी है। ठीक है, तो वो सब बातें एक अलग बात है, लेकिन जब मैं कुछ मतलब कम्युनिटी पे आपको लोगों को बता देता हूँ कि आज मुझे ये प्रॉब्लम है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे समझते हैं हमें, और वो बोलते भी हैं, सर कोई बात नहीं, हम रिवाइज़ कर लेंगे, हम आगे देख लेंगे, आप रेस्ट करिए। लेकिन कुछ लोग बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोल कर जाते हैं। देखिए, मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगा कि इंसानियत मत खोइए अपनी। ठीक है, इंसानियत मत खोइए। किसी को गिराना और किसी को उठाना मेरा काम है ही नहीं। मैं कभी भी किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलता। इतने सारे यूट्यूब चैनल आप देख लें, वो हमेशा दूसरों के बारे में बुराई ही करते रहते हैं। मैं किसी के बारे में कभी कोई एक वर्ड तक नहीं बोलता हूँ मैं। ठीक है, मैं कभी नहीं बोलता किसी के बारे में। मेरा सिर्फ फोकस रहता है कि मैं मोस्टली आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। मैं दिन भर इसी के लिए मेहनत करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से एक उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़, अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते हैं तो प्लीज़ बुरा भी मत कहा करिए, क्योंकि बुरा लगता है। ठीक है, आप मेरी जगह होंगे, आप खुद सोच सकते हैं कि एक टीचर को क्या चाहिए। टीचर सिर्फ रिस्पेक्ट मांगते हैं। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है, आप पढ़ाई कर सकते हो, वरना बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ पर भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। मैंने तो कभी ऐसा कोई ज़िद भी नहीं करता मैं आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं ऐसे कभी किसी से नहीं बोलता। मेरा मेन मोटिव ही ये रहता है कि मैं आपको सिर्फ स्टडीज़ कराऊँ। ठीक है, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, सिर्फ आपके, मैं बस किसी तरह मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, बस मेरा इतना सी मोटिव है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि प्लीज़, अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो प्लीज़ कुछ बुरा भी मत कहा करिए, क्योंकि दुख होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी अगर कुछ आप लोगों को बुरा लगा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो देखिए, म्लानी वेल्टिंग क्या होता है, आपको ये टॉपिक पिछली बार रेलवे एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में जो रेगुलरली पूछा गया था। तो देखिए, वेल्टिंग माने होता है मुरझाना। ठीक है, म्लानी माने क्या होता है, मुरझाना। तो देखिए, यहाँ पर आपके 3 लिखे हुए, एक लिखा हुआ है स्थायी म्लानी, एक लिखा है आपका अस्थायी म्लानी, और एक होता है म्लानी गुणांक। देखिए, स्थायी म्लानी क्या होता है, जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जब जब उनकी रूट को परमानेंट मतलब वाटर नहीं मिलता है, यानी 1 से 3 दिन या 4 दिन परमानेंट उनको वाटर जब नहीं मिलता है, तो वो सूख जाते हैं। ठीक है, और वो फिर दोबारा कभी भी हरे नहीं होते, यानी उनकी सेल्स जो है सब मर जाती हैं, और दोबारा वो कभी भी हरे नहीं होते, यानी दोबारा वो कभी जनरेट नहीं होते। इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थायी म्लानी, यानी स्थायी रूप से मुरझाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी म्लानी किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब पौधा पूर्ण रूप से मुरझा जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्थायी
म्लानी। ठीक है, फिर देखिए क्या है अस्थायी म्लानी। आपने देखिए गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो गर्मियों के दिनों में आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब बहुत तेज़ धूप होती है तो कुछ प्लांट क्या होते हैं, मुरझा के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, अगर आप लोगों के गार्डन है या आपने पेड़ लगा रखे हैं कुछ, तो आपने उस चीज़ को गौर किया होगा कि कुछ पेड़ क्या होते हैं शाम मतलब दोपहर में गिर जाते हैं और शाम होते होते वो फिर से मतलब सीधे हो जाते हैं, यानी खड़े हो जाते हैं। तो जो दोपहर में गिरते हैं पेड़, वो क्यों, धूप की तपन को नहीं झेल पाते, तो वो क्या है गिर जाते हैं। लेकिन शाम होते होते क्या वो फिर से अपनी परमानेंट स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तरह की म्लानी को क्या बोलते हैं, अस्थायी म्लानी। बात समझ में आ रही है। स्थायी म्लानी क्या, जिसमें पेड़ परमानेंट सूख जाए, और अस्थायी म्लानी जिसमें नॉर्मली पेड़ सूखते नहीं हैं, बस उस स्थिति को झेल नहीं पाते तो थोड़ा सी अपने आकार को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है म्लानी, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं म्लानी गुणांक। देखिए म्लानी गुणांक क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी में, और आपके ग्रुप डी में भी, और जो लोको पायलट में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइफ साइंस आपका 10th लेवल और 12th लेवल के ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। देखिए म्लानी गुणांक क्या होता है कि हम इसको कैसे निकालते हैं, यदि कोई पेड़ सूख गया है, ठीक है, अब यदि कोई पेड़ सूख गया है तो हम उसकी जो रूट्स है उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उसकी रूट का जब अध्ययन करते हैं, उस मिट्टी का अध्ययन करते हैं, उसमें जो भी पानी का प्रतिशत बचता है, जो भी प्रतिशत बचा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्लानी गुणांक कहते हैं। देखिए अगर किसी पौधे को ज़िंदा रहने के लिए 10% पानी की ज़रूरत है, और अगर मिट्टी में बचा कितना है 2% पानी, तो भी वो पेड़ जीवित नहीं रहेगा। तो ये जो बचा हुआ पानी हम क्यों देखते हैं कि कितना पानी इसके अंदर बचा हुआ है कि ये पेड़ जो है मुरझा गया हमेशा के लिए। ठीक है, तो आप समझ लिए ना आपको कि म्लानी क्या होती है, विल्टिंग क्या होती है। स्थायी म्लानी जो पेड़ परमानेंटली सूख जाते हैं, अस्थायी म्लानी जो मोस्टली गर्मियों के दिनों में देखी जाती है, पेड़ दोपहर में नीचे गिर जाते हैं और शाम होते होते वो अपनी परमानेंट स्थिति में फिर से आ जाते हैं। ठीक है, और म्लानी गुणांक क्या कि हम मिट्टी और सॉइल में ये चेक करते हैं कि पानी का कितना प्रतिशत बचा था, जिसके कारण जो है प्लांट जिंदा नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज़ है म्लानी से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण की। देखिए प्रकाश संश्लेषण में जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो आपके लेवल के हैं। बस इतने ही क्वेश्चन आपके अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक क्या है। तो यार क्या सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण है तो प्रकाश ही जो है आवश्यक होगा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी होती है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और कौन सी गैस को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो यार रखिएगा CO2 का क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, मुक्त किया जाता है। लेकिन अगर यही क्रिया हम रात में देखेंगे तो ये चेंज हो जाती है। ठीक है, रात में क्या होगा, ये क्रिया चेंज हो जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और मोस्टली जो आपका आरआरबी एग्ज़ाम में ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कि पौधों के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए, क्यों, क्योंकि रात में क्या होता है कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर प्रकाश संश्लेषण तो सूर्य के प्रकाश में होता है, तो रात में ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करना जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, लेकिन ऑक्सीजन का ग्रहण करना ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं है, ये श्वसन क्रिया है। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, श्वसन क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ दिन में होती है, दिन में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी, सिर्फ दिन में होगी, जो डे होंगे प्रकाश वाले दिन में। ठीक है, लेकिन श्वसन तो भाई पेड़ों में 24 घंटा होता है, तो श्वसन हमेशा होता रहता है। लेकिन ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पर है, तो पहले तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल में होता है। कहाँ पर होता है, क्लोरोफिल में होता है। और क्लोरोफिल के किस भाग में होता है, ये आपके ग्रेना भाग में होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर संपूर्ण होती है, तो क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण होती है। ठीक है, फिर क्या दिखे, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत किस प्रकार के
जो है कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, तो जटिल प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब बात कर लेते हैं, इसके रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देखिए 6CO2 12H2O तो जब हम क्रिया कराएंगे उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश की भी होनी चाहिए और क्लोरोफिल की भी होनी चाहिए। तो क्लोरोफिल मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं, पेड़ों पर, तो पेड़ों के पे ही बात ही हो रही है यहाँ पर। तो देखिए बनता क्या है, इस क्रिया के बाद बनता क्या है, C6H12O6। क्या बनता है, C6H12O6। तो आपको पता है C6H12O6 क्या है, ये है ग्लूकोज। ठीक है, क्या है ये, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, और ये पौधों में क्या होता है, संचित कर लिया जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 की जो मात्रा होती है वो कितने मोल होती है, तो 6 मोल होती है, क्योंकि 6O2 बचती है जो मुक्त होती है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक में। देखिए कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, तो यार रखिएगा जल होता है। ठीक है, जल से ही क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। जल पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, जड़ों से। जड़ों से क्या है, जो ज़मीन का पानी होता है जड़ों द्वारा जो अवशोषित होता है और पूरे पेड़ों में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जल के द्वारा क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, जल यानी वाटर होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही संभव है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। पौधे रात्रि में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। देखिए मैंने अभी ऊपर आपको बताया था ना कि जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है वो श्वसन क्रिया है, लेकिन जो दिन में इसका ग्रहण हो रहा है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है संभव नहीं है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस गैस की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद पहले तो स्टार्च का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, स्टार्च यानी मर्ण का निर्माण होता है, परंतु इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रारंभिक रूप में किस चीज़ का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा स्टार्च का, लेकिन अगर अंतिम उत्पाद पूछ लिया जाए क्या होगा, तो वो होगा आपका ग्लूकोज होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, पौधे विशेषकर जो है हरे पत्तियों में ही पाए जाते हैं, यानी जो आपके पौधे में जो विशेषकर जो हरी पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। मोस्टली याद रखिएगा, जिस कारण पत्तियों को क्या पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पौधों का रसोई घर किसे बोलते हैं, पत्तियों को बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके पत्तियों पर। ठीक है, चलिए फिर क्या है, सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में ATP के रूप में संचित होती है। IMP क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब सूर्य का प्रकाश किस रूप में संचित होता है, तो याद रखिएगा कि ATP के रूप में जो है क्लोरोप्लास्ट में जो संचित हो जाती है सौर ऊर्जा। ठीक है, फिर का देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा क्या है, भौतिक ऊर्जा है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा क्या है, तो याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा एक भौतिक ऊर्जा है, परंतु क्या है, परंतु प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो रासायनिक ऊर्जा का ये निर्माण बदलती है। यानी जो प्रकाश ऊर्जा जो भौतिक ऊर्जा है वो किस में चेंज हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर एक देखिए, ये आपके थोड़े से फुल फॉर्म इन दोनों की याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और ADP का क्या होता है, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। देखिए ATP क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो ऊर्जा जो है वो किसके रूप में संचित होती है, ATP के रूप में जब अधिक होती है। ठीक है, लेकिन जब प्रकाश ना हो और पौधों को क्या है भोजन मतलब जो रासायनिक क्रिया अगर पौधों के अंदर हो रही है और प्रकाश नहीं है, तो ATP जो है किस में चेंज हो जाती है, ADP में।
ठीक है, और पौधों को जो है एनर्जी मिलने लगती है। यानी ये दोनों क्या है, चेंजेस है एडीपी एटीपी में, एडीपी में चेंजेस होती रहती है। ठीक है, तो एडीपी को क्या बोलते हैं, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और ये देखिए ऊर्जा के सिक्के भी बोलते हैं। आईएमपी क्वेश्चन ये आपका आरआरबी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि किसे ऊर्जा के सिक्के कहते हैं, तो यार क्या एटीपी को ऊर्जा के सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से। इसका एक वीडियो भी और आएगा जिसमें हम श्वसन की बात करेंगे और प्रकाश संश्लेषण के और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि C4 पादप, C3 पादप, और ये सब क्वेश्चन हम श्वसन वाले जो है पार्ट में कवर कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।